हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डाउट क्लास। इस वीडियो में हम किसी एक्सरसाइज के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें बात करेंगे कि हम टेंथ के बाद ले क्या। टेंथ टॉपिक हमारा है टेंथ के बाद ले क्या। तो बहुत बच्चों को आइडिया नहीं होता है लेना क्या है टेंथ के बाद। टेंथ के बाद पढ़ना क्या है, क्या सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, किसी को डिसाइड ही नहीं रहता कि क्या क्या सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं टेंथ के बाद सब्जेक्ट क्या होते हैं। फर्स्ट क्या है, साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम इसमें मैथ्स और बायो दोनों आ जाता है। सेकेंड से कॉमर्स स्ट्रीम। थर्ड है आर्ट्स स्ट्रीम। फोर्थ एग्रीकल्चर स्ट्रीम। स्टेट बोर्ड में ये सब्जेक्ट रहते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम। बेसिकली हम 4 सब्जेक्ट जानते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर। स्टेट बोर्ड में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, एमपी या हिंदी स्टेट में ये सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रहता ही रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो हमको लेना क्या है। जिन बच्चों को इंजीनियर बनना हो, पायलट बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, वो मैथ्स ले सकते हैं। और जिनको डॉक्टर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, बायोलॉजिस्ट बनना हो, वो बायो ले सकते हैं। और जिनको सीए बनना हो, बैंकिंग में जाना हो, एमबीए करना हो, बिजनेस मैनेजमेंट करना हो, वो क्या कॉमर्स ले सकते हैं। और आर्ट्स स्ट्रीम थर्ड है, क्या है आर्ट्स स्ट्रीम। इसमें क्या है, इसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, सोशल सर्विस में जाना हो, वो बेसिकली ये सब्जेक्ट लेते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या वेटनरी डॉक्टर, ये सब एग्रीकल्चर लेने से वेटनरी डॉक्टर ये सब बनेंगे। तो बेसिकली ये सब है। हमको मैथ्स लेंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनेंगे, बायो लेंगे तो डॉक्टर, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट बनेंगे। कॉमर्स लेने के बाद सीए, बैंकिंग, एमबीए, बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं। आर्ट्स लेने से आईएएस, आईपीएस, पॉलिटिक्स, सोशल सर्विस में जा सकते हैं, समाज सेवा के काम में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर लेने से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वेटनरी साइंस डॉक्टर बन सकते हैं। और जिसको ये बेसिक हमारा है, ये सारे सब्जेक्ट। यहाँ मान लीजिए किसी को सब्जेक्ट का आइडिया नहीं आ रहा है, मान लीजिए किसी का परसेंट आ गया, टेंथ में परसेंट आ गया 80 to 90%, उसको समझ नहीं आ रहा है फ्यूचर। टेंथ का बच्चा कितना जानकार होता है, ना के बराबर जानकार होता है। उसको क्या पता है कि क्या लिया जाए, क्या नहीं लिया जाए। तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस कर देना चाहिए, मैथ्स या बायोलॉजी ले लेना चाहिए। क्योंकि मैथ्स या बायोलॉजी लेगा, मैथ्स लिया तो वो कॉमर्स में जा सकता है,
कॉमर्स में जा सकता है, आर्ट्स में जा सकता है, एग्रीकल्चर में भी जा सकता है, एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट भी ले सकता है, सब्जेक्ट बाद में। सिर्फ और सिर्फ हम क्या नहीं ले सकते, बायो नहीं ले सकते। आगे कॉलेज में, कॉलेज की बात है ये, कॉलेज में क्या कर सकते हैं, कॉलेज सिर्फ क्या नहीं कर सकता, सिर्फ बायो छोड़ के मैथ्स वाला। मान लीजिए किसी का परसेंट 60 से 90% आ गया टेंथ में 10th क्लास में 60 to 90% आ गया, उसको आइडिया नहीं आ रहा है क्या सब्जेक्ट ले, कोई आइडिया नहीं आता, तो हमको क्या लेना है, मैथ्स ले लेना है या बायोलॉजी ले लेना है, या बोला जाए साइंस स्ट्रीम ले लेना है। क्योंकि हम मैथ्स लेने के बाद क्या है, कॉमर्स में जा सकते हैं। मैथ्स लेने के बाद कॉलेज में क्या ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। ये दुनिया भर के एनडीए में जा सकते हैं। और एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आगे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाला क्या नहीं ले सकता है, बायो नहीं ले सकता है। सिर्फ आगे जाके बायो में कुछ नहीं कर सकता, बीएससी नहीं कर सकता। अगर उसका 12th में दोनों है, तो उनमें बायो मैथ्स दोनों है, तो वो सारा ऑप्शन है उसके, सारे कर सकता है। यही बायो वाले का क्या है ऑप्शन, बायो लेने के बाद कॉलेज में क्या क्या ऑप्शन रहेगा उसके पास, ऑप्शन सेम यही कर सकता है। कॉमर्स ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है, फार्मेसी कर सकता है, एनडीए कर सकता है, और एग्रीकल्चर ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं ले सकता, वो मैथ्स नहीं ले सकता। बायो वाला सिर्फ मैथ्स छोड़ के सारा कर सकता है। और ये क्या नहीं कर सकता, बायोलॉजी छोड़ के नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है हम 10th के बाद क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, फोकस नहीं है, 10th का बच्चा कितना समझदार होता है ना के बराबर, वो क्या जानता है जीवन को, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, धीरे धीरे समझ आता है। कई को तो कॉलेज करने के बाद भी नहीं समझ आता क्या करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, हमको 60 to 90% वाले के लिए सीधा मैथ्स से बायो ले लिए, ये सब कर सकते हैं। अगर हम गलती से कॉमर्स ले लिए, गलती से कॉमर्स ले लिए तो क्या, फिर सिर्फ हम कॉमर्स कर सकते हैं, एक एनडीए कर सकते हैं, और थर्ड आर्ट्स, उससे लोअर ग्रेड के सब्जेक्ट ही कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन कितना हो जाता है, कॉमर्स लेने के बाद हमारे पास ऑप्शन कम हो जाते हैं। हम फार्मेसी नहीं कर सकते, एनडीए कर सकते हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बायोलॉजी नहीं कर सकते, सारे सब्जेक्ट ऑप्शन कम हो जाते हैं। यही आर्ट्स के साथ, अगर आर्ट्स ले लिया तो क्या कर सकता है, वो आर्ट्स में आगे पढ़ाई कर सकता है, सेकंड एनडीए में जा सकता है। सिर्फ 2 ऑप्शन, उसके बाद क्या ऑप्शन है, कॉमर्स वाले का लगभग 3 ऑप्शन है, इसके बाद 2 ऑप्शन। तो जैसे जैसे हम लोअर स्ट्रीम के सब्जेक्ट लेंगे हमारे पास ऑप्शन कम हो जाएगा। इसलिए सारे बच्चों लोग से एडवाइस है कि 10th के बाद हमको क्या सब्जेक्ट लें, साइंस के स्ट्रीम लें, मैथ्स या बायो ले लें, क्योंकि
मैथ्स वाले को बायो पसंद नहीं होता, बायो वाले को मैथ्स नहीं पसंद होता है, तो उसके साथ साथ ये सब कर सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट। अगर हम यही कॉमर्स में आ गए तो कॉमर्स में हमारे पास ऑप्शन कम बचे हैं, हमको कॉमर्स का पढ़ाई करना ही करना है। हम फार्मेसी में नहीं जा सकते, हम फार्मेसी में नहीं जा सकते। पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, एक है पैरामेडिकल कोर्स, मेडिकल कोर्स, उसमें नहीं जा सकते। पैरामेडिकल नर्सिंग में नहीं जा सकते, नर्सिंग ये सब भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको सूटेबल सब्जेक्ट ऐसा ले, साइंस स्ट्रीम ले, साइंस स्ट्रीम से लोअर स्ट्रीम में जा सकते हैं हम, कॉलेज कर सकते हैं। क्योंकि 2 साल पढ़ने के बाद पता चला उसको अच्छा ही लग रहा है, बोरिंग लगा, मैथ्स बोरिंग लगा, बायो में बोरिंग लगा, कॉमर्स बोरिंग लगा, आर्ट्स बोरिंग लगा, क्या करेगा? मान लो कॉमर्स वाले को बोरिंग लगा, क्या कर सकता है? कॉमर्स मज़ा नहीं आ रहा है, आर्ट्स सिर्फ क्या ऑप्शन है, आर्ट्स ही कर सकता है। या एनडीए के एग्ज़ाम है, एनडीए के एग्ज़ाम तो मैथ्स वाले ही दे सकते हैं, एनडीए नहीं कर सकता, आर्ट्स वाला एनडीए का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, कॉमर्स वाला भी एनडीए का एग्ज़ाम सिर्फ मैथ्स वाले देते हैं। आर्ट्स वाले के बाद क्या ऑप्शन है? सिर्फ एक ऑप्शन है। कॉमर्स वाले के क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, या तो आर्ट्स कर सकता है या कॉमर्स कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतने तक करते हैं। अगर कोई भी और नया किस सब्जेक्ट को लेकर क्या बनते हैं तो ऐसा कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका सलूशन बताएंगे कि क्या लेने से क्या बनते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।